देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति पहले से कई गुना अधिक चिंताजनक हो गई है। इस बीच रतलाम में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाते हुए 26 अप्रैल कर दी है। हालांकि इस दौरान अति आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी। मध्य प्रदेश सहित रतलाम जिले में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर शनिवार को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना मरीजों को देखते हुए कोरोना लॉकडाउन को 19 से 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते 24 घंटे में रतलाम जिले में आए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। शुक्रवार को रतलाम जिले के अलग अलग क्षेत्रों से 195 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो वहीं करीब 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का कारण कहीं न कहीं लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और मृत्यु दर को बताया जा रहा है। लगातार पॉजिटिव संख्या बढ़ती जा रही है। आज 195 थी और जो आज की रिपोर्ट मुझे मिल रही है वो 200 से ऊपर हो रही है। लगातार डेथ्स बढ़ रही है और इस बार का कोरोना आदमियों को बहुत तेज़ी से इसका लंग्स इन्फेक्ट कर रहा है। आज एक घटना कोटा वाली आप लोगों को बताई है हमने कि 24 घंटे में उसने एक यंग लेडी 32 वर्ष की लेडी को पूरा लंग इन्फेक्ट कर दिया। इसलिए और आसपास के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू हो चुका है। आज हमने भी यह निर्णय ले लिया है कि 26 तारीख सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू को कंटिन्यू किया जाए, यानी अगले 7 दिन तक पुनः कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसमें जैसे पहले ही कुछ रियायतें थी वैसी बनी रहेगी। स्टैंड अलोन दुकान स्पेशल इन्फोसिस दे रहा हूँ मैं कि यदि किसी रहवासी इलाके में स्टैंड अलोन दुकान है, शॉप है, वो राशन की खुली रहेगी, लेकिन मार्केट की दुकानें बंद रहेगी। वो होम डिलीवरी उनकी कंटिन्यू चालू रहेगी। सिमिलरली पीडीएस शॉप्स ग्रामीण क्षेत्र में खुली रहेगी उनके सही समय पर 9 से 5 बजे तक, और शहरी क्षेत्र में पीडीएस शॉप्स खुलेगी, लेकिन वो अगले 10 से 12 दिन में उनके सभी ग्राहकों को, सभी हितग्राहियों को 1 बाय 1 बुलाकर राशन वितरण करेंगे। एक साथ भीड़ नहीं लगे, ये सुनिश्चित करेंगे। शहर की जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, उसी के लिए मैंने बोला पीडीएस शॉप्स। सर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी काफ़ी देखी जा रही है, किस तरह से व्यवस्था को बनाया जा रहा है? हम लोग बहुत मेहनत करके ऑक्सीजन को पूरी मॉनिटरिंग करके लगातार ऑक्सीजन सप्लाई को कंटिन्यू मेंटेन किए हुए हैं और होप है कि ये मेंटेन हम कर पाएंगे। सर, कोरोना कर्फ्यू होने के बाद भी जब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग सड़क पर हैं, क्या उनके लिए कोई कार्रवाई के लिए कुछ करेंगे? नहीं, जो परमिटेड पर्सन्स है या पासदारी है या गवर्नमेंट सर्वेंट है, वही सड़क पर अपने काम से आ रहे हैं। आम जन सड़क पर नहीं आ रहा है और फिर हम इस पर वापस यदि हम सख्ती करेंगे। सर, क्या कुछ अभी मौत हो रही है मेडिकल कॉलेज में, तो क्या मौत के आंकड़े शासन छुपा रहा है या कुछ 3 बता रहे हैं कि मौतें जो है काफ़ी संख्या में हो रही है? पहले आप समझ लो कि ये मौतें कौन सी है, फिर उस पर बात करिएगा। सर, अपील ये की 5 जिलों की मौतें हैं। आसपास के जिलों में क्या अपील की है, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गई, मरीजों की संख्या ज़्यादा हो गई, किस तरह से अपील की आसपास के जिलों में कि मरीजों को परेशानी न हो? मैंने ये अपील की है क्योंकि क्या है, मुझे नीमच, मंदसौर, रतलाम, नागदा, खाचोद, बदनावर, अलीराजपुर एंड झाबुआ का पेटलावद और थानला इलाका, इससे बड़ी मात्रा में मरीज यहाँ आ रहे हैं और वो डेथ बेड पे आ रहे हैं। उनका सिचुएशन लगभग 40 से 50 के आसपास होता है, जिन्हें बचाना लगभग नामुमकिन होता है। हमारी कोशिश खूब रहती है, लेकिन कुछ डेथ्स हो रही है। इस प्रकार बांसवाड़ा और उनके भी आ रहे हैं और आप जान ही रहे हो 500 से ज़्यादा बेड आज फुल है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को सेवा दे सके, सभी की सेवा शुश्रूषा कर सके, इलाज कर सके, और उसमें हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं। सर, बार एक ही आरोप लग रहा है कि अंदर की जो कंडीशन है वो मरीजों की बात पता नहीं चल पाएगी। क्या कुछ व्यवस्था जमाई जाएगी CCTV लगाकर? यस, अंदर की व्यवस्था के लिए हमने मोबाइल फ्री कर दिए हैं। सभी मरीज अपने साथ मोबाइल रख सकेंगे और उनके अटेंडेंट से वो बात करते रह सकेंगे। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो टेलीफोन पर बात न करें, उसकी जगह व्हाट्सएप या SMS से बात करें ताकि उनका ऑक्सीजन डिस्टर्ब न हो। जी, किस तरह का आज मैनेजमेंट कैसे में ले जाएगा? आज की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में रतलाम की जो स्थिति है, पिछले 8 दिन के लॉकडाउन की समीक्षा की गई और लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार 190-95 के आसपास केसेस आ रहे हैं। कल भी 195 आए थे, आज भी 195 से ज़्यादा ही केस आने की संभावना है। तो इस सारी परिस्थिति को देखते हुए वो आसपास के 12 से 13 जिलों के अंदर, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार के अंदर 26 तारीख सुबह तक, सोमवार, अगले सोमवार सुबह तक जो 26 तारीख का है, का सब जगह पर लॉकडाउन लगाया गया है। तो रतलाम के अंदर भी
क्योंकि सभी जिलों में एक जैसा क्रम चलेगा तभी चेन टूटेगी। तो यह निर्णय यहाँ पर लिया गया है और उसमें जो अभी तक जो छूट है किराने की, सामान की, होम डिलीवरी की, इसके अलावा फिर एक आध दो छूट और बढ़ाई है कि मोहल्ले की छोटी छोटी दुकानें हैं वे दिन भर खुल जाए। बाजार नहीं खुले तो मोहल्ले की दुकानों में छोटी बस्तियों की दुकानें जिससे गरीब लोगों को लाभ मिले। और तीसरा निर्माण कार्य चल जाए तो मजदूरों को थोड़ा काम मिले। निर्माण कार्य जहाँ संभव है कि हम जितना मजदूरों को काम दे सके। उद्योग चालू है, निर्माण को भी अभी चालू करने का हमने निर्णय करा है। तो हमें उम्मीद है कि अगले 8 दिन के अंदर हम इस चेन लिंक को तोड़ पाएंगे। सर, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभारी मंत्री ने 2 दिन में व्यवस्थित करने के लिए, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है, चरमराई हुई है, इलाज नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, क्या कहेंगे? आप भी सब जान रहे हैं, आज भी कलेक्टर साहब ने जो पूरा आंकड़े दिए हैं, तो कल भी छपे थे कि हमारे यहाँ पर पूरे क्षेत्र में इंदौर से सब जगह से जो जगह नहीं मिलने के कारण से 650 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर आ चुके हैं। रतलाम नगर के मुश्किल से 200 मरीज होंगे, तो 400 आए तो हमारी जवाबदारी हम उनका भी पूरा कार्य करें। परंतु जब अचानक से 200-250 की व्यवस्था को बढ़ाते बढ़ाते 10 दिन में अपन 600 पे ला रहे थे, तो जो अपॉइंटमेंट करना है, जो भर्ती करना है, नर्सों का आना है, वो सारे क्रम हमने चालू करे हैं और सारी सुविधाओं के अंदर काफ़ी सुधार हो चुका है। और बाकी भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि 2 दिन के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है। आज जो वहाँ आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 दिन पहले की हम बात करते हैं, आज की बात जाकर के, कल रात की बात जाकर के, क्योंकि जो 3 रोज़ के अंदर 4 रोज़ में पिछले रविवार से लेकर के ये शनिवार हुआ है, पिछले रविवार भी मैं 3-4 घंटे में बैठा था। आप देखें 6 दिन के अंदर वहाँ बहुत बदलाव आया। परंतु पिछले बीच के 2 दिनों में अचानक बाहर के इतने ज़्यादा पेशेंट आए थे कि उनको हमने 100% एडजस्ट करे। परंतु अब ये कहा है कि भाई आप ज़रा जानकारी लेकर के भेजें। हमने ना नहीं कहा, अभी भी हम लोग तैयार हैं सबकी सेवा देने को, मंस और निमस के पेशेंट हो, झाबुआ के हो। परंतु ये कहा है कि वहाँ के जिला प्रशासन से और रतलाम जिला प्रशासन में बात करके आए, जिससे बाहर खड़े रह करके उनको परेशान नहीं होना पड़े। ये तो अभी परेशानी थी कि ज़्यादा पेशेंट होने से बाहर उनके परिजन खड़े रहते थे और परेशान होते थे। और आज अभी हमने करीब करीब अब व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। पेशेंट के भर्ती होने के 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर उसके परिजन को उसके बेड की जानकारी मिल रही है, उसका इलाज चालू हुआ कि नहीं हुआ वो जानकारी मिल रही है। मेडिकल कॉलेज में जो रिपोर्ट ली जा रही है, जो चाहे कोरोना की हो, ब्लड की रिपोर्टें हों, वे जो पहले 2 दिन में आ रही थी, अब करीब करीब 8 से 10 घंटे के अंदर कॉलेज में भर्ती है उनकी मिल रही है। बाहर के सेंटर पे जो हम रिपोर्ट ले रहे हैं, वो आज दिन भर का सैंपल जब कलेक्ट होता है तो शाम को हम अहमदाबाद भेजते हैं और अहमदाबाद से कल शाम को 8 बजे बाद रिपोर्ट आती है। तो टोटल 36 घंटे का साइकिल है। तो वो बाहर की रिपोर्टें भी करीब करीब 36 से 40 घंटे के अंदर मिलना प्रारंभ हो गई है। खाली पिछले 5, 6, 7 तारीख में जो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि 8 तारीख से हमने अहमदाबाद का क्रम चालू करा है। आज की तारीख में अहमदाबाद से सिर्फ कल शाम को जो 636 सैंपल गए थे उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। बाकी कोई बैकलॉग नहीं, कोई इक्का दुक्का हो सकता है किसी की कोई, क्योंकि आज 2 दिन से SMS की प्रॉब्लम आ रही है। अहमदाबाद की लेट से जो SMS करे जा रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो अभी हमने कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं कि वो जो SMS हो रहे हैं वो टेलीफोन कंपनी के कारण डिले हो रहे हैं या अहमदाबाद लेट से हो रहे हैं, वो अभी हम जानकारी निकला रहे हैं। परंतु सुबह 9 बजे तक की सबको फ़ोन लगा करके कंट्रोल रूम से जानकारी दे दी गई है कि आपका सैंपल नेगेटिव पॉजिटिव है क्या है। पिछले वर्ष कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन मांगे गए थे, 4 महीने तक लॉकडाउन रहा, अभी भी लगातार लॉकडाउन बढ़ रहा है। तो ये सरकार लॉकडाउन कब तक लॉकडाउन का सहारा रहेगी कोरोना को खत्म करने के लिए? मिडिल क्लास से ऐसे लॉकडाउन का कोई सहारा नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना के केसेस है और उनको कंट्रोल करने का अंतिम उपाय यही है। मिडिल क्लास काफी मेरा अर्थ है ब्रिटेन ने सबसे पहले दुनिया के अंदर इसे कंट्रोल करा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन सबसे नंबर 1 उपाय है। एक सीमा तक जब तक जनता को जागृत करना, वो पिछले 1 महीने में हमने काफ़ी प्रयास करे थे, लगातार जनता को जागृत करने का प्रयास करा, परंतु जन जागरण में कहीं कमी रह गई और उसके कारण से भयावहता आई है। तो यह जो है बिल्कुल हमारी किसी की भी मंशा नहीं है। इस लॉकडाउन से शासन की भी आमदनी, शासन के कामों में भी प्रभाव हो रहा है, शासन की बदनामी भी हो रही है। परंतु कई बार लोकप्रियता के कदमों की जगह पर लोक हित के कदमों की जरूरत होती है कि जहाँ पर जनता का हित पहले हो, जनप्रिय ऐसे लोकप्रिय पॉपुलर स्टेट की जगह पर लोगों के हित के कदम उठाना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए कदम मिडिल क्लास की स्थिति काफ़ी गंभीर है, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्था की गई है?
मिडिल क्लास के लिए भारत सरकार ने सारे पैकेज दिए हैं। जो लोगों के काम है जितना जितना संभव हो पा रहा है हम लोग सारे कार्यों को प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं। आज 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया है, इसके बाद भी अगर फिर रहेगा राशन का जो 2 महीने का राशन का कोटा तत्काल देने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। इसके पहले भी हमने कई जगह की योजनाएं दी है। जैसे जैसे समय के साथ में 1 हफ्ता निकला है, अगले हफ्ते के बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और वे हर वर्ग की चिंता करते हैं और सारे कार्यों को हम लगातार कर रहे हैं। अभी हमारा दिलीप मकवाना जी भी साथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा उपार्जन का काम जो मेरे को लगता है कि पूरे देश में हम गेहूं के उपार्जन में सर्वश्रेष्ठ नंबर पर आ रहे हैं। गेहूं का उपार्जन का काम चल रहा है। किसानों के लिए, गरीबों के लिए जितने भी कार्य संभव है वे सारे कार्य और उनको जीवन में उनके अंदर निराशा का भाव नहीं आए, आशा का भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि यह बीमारी अब गांव में भी जाने लगी है। जहाँ वह अलीराजपुर जैसे आदिवासी अंचलों में पिछली बार नहीं गई थी, तो यह भी आवश्यक है कि हमारा जीवन रहेगा तो हम सब सुख समृद्धि में रहेंगे। फिलहाल आम जनता के लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन और गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है। रतलाम से आमिन हुसैन की रिपोर्ट।